सब कुछ लाइफ में ठीक चल रहा है पर फिर भी एंग्जाइटी फील हो रही है। बॉडी में कहीं कुछ ऐसा लग रहा है कि गड़बड़ है। सब कुछ तो ठीक है, वेकेशन पर होकर आ गए, वीकेंड आ गया, वीकेंड पे एंजॉय कर लिया, पर बॉडी में कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत होने वाला हो। एंग्जाइटी फील हो रही है, या फिर रात को बेड पर जैसे ही लेटे वैसे ही दिमाग में कुछ ऐसी बातें आनी स्टार्ट हो गई जिसके बारे में दिन भर कुछ नहीं सोचा था, और बॉडी वापस से टाइट, और लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। इट्स अबाउट आवर ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम, दिस इज़ हाउ वी फील। हमें ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी में जो टेंशन हो रही है, या बॉडी टाइट है, या बॉडी में अगर कोई प्रॉब्लम है, या ये मैं कहूँ कि कई बार हमारी बॉडी में ध्यान ही नहीं जाता कि हमारी बॉडी में कुछ चेंज भी हो रहा है। हमें सिर्फ यही लगता है कि हम ओवरथिंक कर रहे हैं, हमें टेंशन हो रही है। मैंने इतने सारे क्लाइंट से बात की है और उनको इनिशियली यही लगता है कि मैं टेंशन ले लेती हूँ, मुझे टेंशन हो जाती है, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। और जब मैं उनसे ये पूछती हूँ कि बॉडी में क्या होता है, मेनी ऑफ देम आर अनेबल टू आंसर कि बॉडी में क्या होता है, बॉडी में क्या चेंज हो रहा है। दे आर अनअवेयर, and it is almost more than 95% of women or client I meet, they are unable to answer कि body में हो क्या रहा है, body में क्या changes हो रहे हैं। they are just into their mind कि mind में concern है, overthinking है, tension है, stress है, and यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। बिकॉज हीलिंग का मतलब शायद हमें ये समझ आता है कि हमारी थॉट्स रुक जाए और हम हील हो जाएंगे, बट होता कई बार इसका ठीक उल्टा है। क्योंकि हम हवा में नहीं जी रहे हैं, हम आत्मा नहीं है जो कि बिना बॉडी के हैं। हमारी इंटरनल स्टेट जो नर्वस सिस्टम है और जो एक्सटर्नल स्टेट है जो बॉडी है, वो दोनों ही आपस में इंटरकनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है। बॉडी में क्या हो रहा है उसका इफेक्ट इंटरनल सिस्टम पे पड़ता है, दैट इज़ नर्वस सिस्टम, बॉडी, हाउ वी थिंक एंड हाउ वी रिएक्ट एंड ऑल दोज थिंग्स। और इंटरनली हम क्या फील कर रहे हैं उसका इफेक्ट बॉडी पे पड़ता है। हो सकता है इनिशियल स्टेट में या बचपन में पहले आपके दिमाग में कोई बात आई हो और उसका फिर इफेक्ट बॉडी पे पड़ा हो, बट अभी बॉडी इज़ यूज टू इनटू ऑल दोज बिकमिंग टाइट, या फिर चेस्ट हैवी होना, या फिर ऑल दोज थिंग। तो अभी होता क्या है कि इतने दिनों से आप सर्वाइवल मोड में हो, यू आर इनटू सर्वाइवल मोड, तो बॉडी, आप कुछ नहीं भी सोच रहे हो तो बॉडी पहले उस सर्वाइवल स्टेट में चली जाती है, एंड देन इट गिव्स सिग्नल टू योर माइंड और योर नर्वस सिस्टम टू स्टार्ट थिंकिंग इन दोज लाइन्स, जहाँ पर कि यू थिंक यू आर ओवर थिंकिंग, राइट। कुछ हुआ भी नहीं है, फैक्ट कुछ और है, या ट्रूथ कुछ और है, या ट्रूथ है भी नहीं, एंड यू जस्ट थिंकिंग अबाउट इट, और मे बी यू जस्ट थिंकिंग अबाउट योर पास्ट, ओवर थिंकिंग लूप में चले जाते हो। सो वॉट यू नीड टू डू इज़ फर्स्ट अंडरस्टैंड एंड बी अवेयर ऑफ योर बॉडी। आपको कुछ भी फील हो रहा है, go inside your body and start having observation what is happening inside your body। कुछ भी फील हो, अपने कंधे पर फोकस करिए, क्या कंधा ऊपर है, फोकस ऑन योर जॉ, फोकस ऑन योर चेस्ट, फोकस ऑन योर स्टमक और मे बी लेग्स, कैसे हैं मसल्स, टाइट हैं, चेस्ट हैवी है। फोकस ऑन योर ब्रेथ, इज़ योर ब्रेथ शैलो, मतलब जल्दी जल्दी आप सांस ले रहे हैं। अगर इन सब में से कोई भी सिम्टम आपके अंदर है, विच ओनली मीन्स दैट यू नीड सोमैटिक हीलिंग, विच मीन्स अपनी बॉडी को काम करना पहले ज़रूरी है, विच विल अफेक्ट योर थॉट्स। आई हैव सीन इट इन हंड्रेड्स ऑफ माई क्लाइंट्स। बॉडी जैसे ही रिलैक्स हुई, थॉट्स वैसे ही रिलैक्स हो जाते हैं। बट लोगों को लगता है इसका उल्टा है कि थॉट्स रिलैक्स होगा एंड एवरीथिंग विल बी ओके। नहीं, बॉडी को रिलैक्स करना ज़रूरी है और नर्वस सिस्टम को ये मैसेज देना ज़रूरी है दैट एवरीथिंग इज़ फाइन, यू आर सेफ। और उसके लिए क्या करना है, जो टेंशन में आपकी बॉडी जैसे है, ठीक उसका अपोजिट। अगर आपके शोल्डर्स अप हैं, शोल्डर्स को डाउन करना है। अगर आपके जॉज टाइट हैं, जॉज को लूजन अप करना है। बेली टाइट है, बेली को लूजन अप करना है। अगर ब्रेथ शैलो है तो ब्रेथ को डीप लेना है और एक्सेल लॉन्ग करना है। आप जब भी रिलैक्स स्टेट में होते हो, दैट्स व्हेन यू एक्सेल। यू डोंट एक्सेल व्हेन प्रॉब्लम इज सिटिंग और स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, राइट। इफ अ टाइगर इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, विल नॉट exhale slowly and deeply. So which means
You exhale only when you are in a relaxed state, your body is in a relaxed state. So in that case, you just have to relax and take deep breath, exhale for a longer period of time, maybe counting 6 or 7, exhale for long. And this, all these things gives or sends message to your nervous system that everything is fine and you are safe. So when we talk about healing, it's not about, forcing yourself or forcing your thoughts or your body. It's just that you make your body feel safe and your mind will follow you.